एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं हर दिन की तरह फिर एक बार आपके पास आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10वीं गणित में समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 14 इकाई 8 में। समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग भाग 14 इकाई 8। इससे पहले हमने भाग 13 सोल्व कर लिए हैं, ये भाग 14वां है। तो आज मैं इसमें दो सवाल आपके लिए लाया हूं, दो सवाल शेयर करूंगा। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो को देखना प्रारंभ करें। तो आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। इससे पहले 23 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, 23 सवाल हल कर चुके हैं। तो 24वां इस प्रकार से, यदि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD AE को F पर प्रतिच्छेद करता हो तो दिखाइए कि DF गुणा EF बराबर FB गुणा FA जबकि बिंदु E भुजा BC पर स्थित हो। एक बार फिर देखेंगे, यदि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण, तो ये ABCD हमने समांतर चतुर्भुज ले ली, इसका विकर्ण BD, ये इसका विकर्ण BD है। कहता है AE को F पर प्रतिच्छेद करता हो, ये जो BD विकर्ण है ये इस AE को F पर यहाँ प्रतिच्छेद करता है। तो दिखाइए कि DF गुणा EF, DF ये टुकड़ा है यहाँ से यहाँ तक, DF गुणा EF ये टुकड़ा है बराबर FB ये टुकड़ा है बराबर गुणा FA ये टुकड़ा है। जबकि बिंदु E भुजा BC पर स्थित है, जो E बिंदु है वो भुजा BC पर स्थित है, तो E पर जो BC भुजा उसके ऊपर हमने ये बिंदु ले लिया है। अब इस कथन और चित्र के अनुसार मैंने लिखा दत्त दिया हुआ समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC पर बिंदु E स्थित है। समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC पर बिंदु E स्थित है, तो ABCD समांतर चतुर्भुज हो गया, इसकी भुजा BC पर ये बिंदु E ले लिया। तथा विकर्ण BD AE को F पर प्रतिच्छेद करता है, तथा विकर्ण BD AE को F पर प्रतिच्छेद करता है, ये आप इसमें देख रहे हैं। तो ये दत्त जो चरण है वो पूरा हुआ। अगला चरण है साध्य। तो साध्य में मैंने लिखा है DF गुणा EF बराबर FB गुणा FA, DF गुणा EF बराबर FB गुणा FA, ये इसमें कथन में दिया हुआ है। DF गुणा EF बराबर FB गुणा FA, ये यूं का यूं यहाँ लिख दिया। तो ये दूसरा चरण साध्य पूरा हुआ। अब अंतिम चरण प्रमाण में मैंने लिखा है त्रिभुज AFD तथा त्रिभुज BFE में, त्रिभुज AFD तथा त्रिभुज BFE में। तो AFD और BFE कहाँ है? AFD ये त्रिभुज है और BFE ये त्रिभुज है, ये आमने सामने की। अब ये दोनों त्रिभुज क्यों लिए हमने? ये हमने साध्य के अनुसार लिए हैं, क्योंकि साध्य में देखो जो भुजाएं हैं DF और EF, तो देखेंगे आप DF ये भुजा है, EF ये भुजा है, FB और FA F ये भुजा है और AF ये भुजा है। तो क्योंकि ये चारों भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों की हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को हमने लिया है। तो क्या लिखा हमने? त्रिभुज AFD तथा त्रिभुज BFE में क्या लिखा है? कोण AFD बराबर कोण BFE, कोण AFD बराबर कोण BFE कहाँ है? देखेंगे AFD ये कोण है यहाँ, AFD, और BFE ये कोण है। ये दोनों कोण जो है वो आप देख रहे हैं कि जो शीर्ष है वो आमने सामने है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों कोण समान है। और इसको मैंने यहाँ भी लिखा है शीर्षाभिमुख कोण। तो एक एक संगत कोण जो है इन दोनों त्रिभुजों का समान हो गया। आगे लिखा है कोण DAF बराबर कोण BEF, कोण DAF बराबर कोण BEF। तो DAF दिस एंगल, ये कोण, ये आप देख रहे हैं, ये कोण बराबर है कोण दूसरा BEF, ये कोण, ये आप देख रहे हैं, ये और ये दोनों कोण, जहाँ मैंने दो निशान लगाए हैं, दो चापें लगाई हैं, ये आपस में समान है। अब क्यों है ये आप देख सकते हैं, ये दोनों एकांतर कोण है। एकांतर क्यों है? क्योंकि AD और BC दोनों समांतर रेखाएं हैं, AD और BC, और AE जो है इनकी तिर्यक रेखा है। तो ये दोनों एक कोण इधर का और एक कोण इधर का, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच के कोण हैं, इसलिए इन्हें एकांतर कोण कहेंगे, और एकांतर कोण समान होते हैं इसलिए दोनों समान होंगे। आगे लिखा है कोण ADF बराबर कोण EBF, कोण ADF बराबर कोण EBF। तो कोण ADF कहाँ है? कोण ADF ये यहाँ है, ADF, और दूसरा कोण है EBF, तो EBF ये यहाँ बना हुआ है, ये कोण है, ये जहाँ मैंने 3 निशान लगाए और यहाँ भी मैंने ये 3 निशान लगाए।
तो ये भी एकांतर कोण है। क्यों? क्योंकि इसमें भी AD समांतर BC है और BD जो है इनकी तिर्यक रेखा है। तो एक कोण इधर का है, एक कोण उधर का है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच के कोण है, तो ये भी एकांतर कोण है, तो ये भी समान है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत कोण जो है वो समान हो गई। और जब इस प्रकार से दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण समान हो जाए तो वहां ए समरूपता कसौटी लगती है। ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज AFD समरूप त्रिभुज BEF, त्रिभुज AFD समरूप त्रिभुज BEF। और जब कोई दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो है वो समानुपात में होती हैं। तो वही मैंने रिजल्ट यहाँ लिखा है, DF बटे FB, DF बटे FB। DF आप देख सकते हैं ये भुजा है त्रिभुज AFD की, बटे FB भुजा है त्रिभुज BFE की, ये वाले भुजा है BF या FB बराबर FA बटे EF। FA भुजा है त्रिभुज AFD की, AF भुजा, और बटे EF भुजा है त्रिभुज BFE की, ये वाली EF या FE भुजा। तो हमें क्योंकि इन्हीं की जरूरत है साध्य के अनुसार, इसलिए हमने केवल दो ही यहाँ पर अनुपात लिए हैं, तीसरा अनुपात लेने की जरूरत नहीं है। और इसका मैंने कारण लिखा है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, DF बटे FB बराबर FA बटे EF। कारण क्या है इसका प्रमाण क्या है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। और जब ये भुजाएं समानुपात में है तो अभी इनको क्रॉस आर पार गुणा कर लेंगे, EF इधर ले आएंगे तो हो जाएगा DF गुणा EF, और FB उधर आ जाएगा तो FA गुणा FB, ये बन जाएगा DF गुणा EF बराबर FA गुणा FB। ये हमारा साध्य है जो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो ये पहला प्रश्न जो है वो पूरा हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, 25वां सवाल है, 25वां प्रश्न। इसमें कथन है चित्र में OA बटे OC बराबर OD बटे OB। चित्र में OA बटे OC बराबर OD बटे OB, ये चित्र दिया होगी बार इसमें OA, ये OA बटे OC ये है OC बराबर OD बटे OB, OD ये और OB ये है, ये जो मैंने निशान लगाए हैं 1 1 और ये 2 2, ये आपस में समान अनुपात में है। तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण C, ये कोण A है, ये कोण C है, इन्हें समान सिद्ध करना है। तथा कोण B बराबर कोण D, ये कोण B है यहाँ जिसमें मैंने 2 चाप लगाई हैं, और ये कोण D है, ये इन्हें हमें आपस में बराबर सिद्ध करना है। तो चित्र में OA बटे OC बराबर OD बटे OB, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। तो इस कथन और चित्र के अनुसार मैंने लिखा दत्त दिया हुआ चित्र अनुसार OA बटे OC बराबर OD बटे OB, OA बटे OC बराबर OD बटे OB, ये यहाँ से मैंने यूं का यूं लिख दिया। तो ये दत्त पहला चरण पूरा हुआ। अगला चरण साध्य मैंने लिखा है कोण A बराबर कोण C सिद्ध करना है, कोण A बराबर कोण C व कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D, ये साध्य चरण पूरा हुआ। अंतिम चरण प्रमाण में मैंने लिखा है त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में। तो देखें AOD त्रिभुज ये है और BOC ये त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों में मैंने लिखा है OA बटे OC बराबर OD बटे OB, OA बटे OC बराबर OD बटे OB। इसको मैंने दत्त लिखा है, दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं दत्त में यहाँ ये दिया हुआ है, तो इसको यहाँ मैंने लिख दिया, इसका कारण लिख दिया, इसका प्रमाण दे दिया दत्त। आगे लिखा क्योंकि कोण AOD बराबर कोण BOC, क्योंकि कोण AOD बराबर कोण BOC कहाँ है देखेंगे, कोण AOD ये कोण है, ये तीसरा कोण AOD बराबर है कोण BOC, ये बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि इनके शीर्ष जो है एक दूसरे के सम्मुख है, आमने सामने, इसलिए इन्हें शीर्षा अभिमुख कोण कहेंगे। तो इसका मैंने कारण भी लिखा है कोण AOD बराबर कोण BOC शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्षा अभिमुख कोण। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में ये एक तो संगत कोण समान हो गए एक, और दो संगत भुजाओं के अनुपात समान है, ये संगत भुजाएं ये और ये और ये, तो दो संगत भुजाओं के अनुपात समान है और जो कोण समान है संगत वो भी इनमें शामिल है। तो इस प्रकार से यहाँ जो गुणधर्म लगेगा वो लगेगा SAS समरूपता कसौटी। तो मैंने लिखा है इसलिए SAS समरूपता कसौटी से ये सिद्ध हो गया त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज BOC, त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज BOC, यानी AOD और त्रिभुज BOC दोनों समरूप होगी। और जब ये दोनों समरूप होगी तो इनके संगत कोण समान होंगे। तो संगत कोण कौन से मैंने लिखा इसलिए कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C व कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D संगत कोण है। और इसका मैंने प्रमाण दिया समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। तो ये जो सवाल है पूरा हुआ, इति सिद्धम। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।